हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग आपका एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। और आप लोग यदि ट्रिपल ए और डबल ए, यस 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 और यस ए एस, अगर आप लोगों ने सिमिलरिटी का प्रूफ अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद आप लोग इन चारों वीडियो को अगर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं इसी आपके थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग उस चारों थ्योरम को देख लेंगे तब आपको अच्छे तरीके से आप लोगों को 6.3 एक्सरसाइज समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए, जैसा कि आपका 3 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। क्लियर है? अब आपको देखना है कि आपको इसमें फिगर देखिए, आप पढ़िए अपना। इसमें आपको बताना है कि देख सकते हैं कि आपके फिगर हैं, फर्स्ट वाले फिगर में आपके 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं और आपको उसमें देख करके बताना है कि कौन से ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। यदि सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपने किस सिमिलरिटी का प्रयोग किया, चारों में से किस सिमिलरिटी का आपने प्रयोग किया है। और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है कि सपोज मान लीजिए अगर ABC सिमिलर टू PQR है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए इसमें एंगल A 60 डिग्री है और आपका एंगल B कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल A इक्वल टू आपका एंगल क्या है, P, क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। और आपका देखिए एंगल B इक्वल टू आपका क्या है, AB देखिए 80 डिग्री है, वो ध्यान से देखना है। तो एंगल B इक्वल टू आपका एंगल Q है और प्रत्येक AB कितना डिग्री है आपका, 80 डिग्री है। देख सकते हैं 80 डिग्री है। और आपका यहाँ देखिए एंगल C है इक्वल टू कितना, एंगल R, और प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के हैं। तो देखिए इसमें आपको जो फर्स्ट थ्योरम है ए थ्योरम इसमें अप्लाई होगी। तो देखिए आपका एंगल AP के बराबर है और B Q के बराबर है और C किसके बराबर है, R के बराबर है। मतलब इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग, इसके तीनों एंगल के इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे, किस क्राइटेरियन से, क्या, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो लिखेंगे आपका ट्रायंगल ABC, बहुत ध्यान से देखना, ABC आपका सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल आपका PQR से। बहुत आपको ध्यान से देखना है क्योंकि A P के बराबर है और B Q के बराबर है और C R के बराबर है। तो आपका एक सिस्टम से होना चाहिए। अगर A यहाँ है फर्स्ट पर तो आपका एंगल P भी इस वाले में फर्स्ट पर आना चाहिए। यहाँ B है सेकेंड वाले पर तो यहाँ सेकेंड वाले पर Q ही होना चाहिए, क्योंकि आपका B Q के बराबर है और C आपका R के बराबर है। तो आपका ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है। तो लिखेंगे बाई ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है? तो ये आपका ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये आपका क्या है, दोनों ट्रायंगल आपका ये सिमिलर है। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब देखिए ये वाला है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि सिमिलर है कि नहीं। देखिए आपका यहाँ देखिए 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ ये तो हो चुका है आपका। चलिए हम इसको चेक करते हैं, इस वाले को। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए सब साइड दिया हुआ है, आपका कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में है कि नहीं। तो देखिए ये वाली साइड कितना है आपकी, 2 है और यहाँ देखिए ये क्या है आपका 4 है। तो इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/2। और देखिए 2.5 और 5 का रेशियो निकालेंगे तब भी आपका 1/2 आएगा। 3 और 6 का रेशियो निकालेंगे तब भी आपका 1/2 आएगा। मतलब आपके करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। बच्चों आपका देखिए AB, बहुत ध्यान से देखिएगा, AB अपान के कितना, QR, इसका रेशियो निकालेंगे आपका 2 और 4 का निकालेंगे तो आपका 1/2 आएगा। अब देखिए अगला आपका BC, बहुत ध्यान से देखना है, BC अपान के इसका क्या, PR, BC अपान के देखिए आपका PR, ये भी आपका 2.5 और 5 का रेशियो निकालेंगे बच्चों तो आपका 1/2 आएगा। इसका देखिए आपका AC अपान के ये वाला कितना आपका PQ, अगर तो 3 और 6 का भी रेशियो निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/, आपका रेशियो कितना आने वाला है, सबका 2 आने वाला है। तो बच्चों आपका ये दोनों ट्रायंगल भी आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, यस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपको लिखना है। तो चलिए लिख दीजिए। सबसे पहले आपका कौन सा साइड था, देखिए आपका आपने निकाला था AB मतलब कितना, 2 का। तो लिखेंगे ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल ABC, बहुत ध्यान से देखना, ABC आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके,
ट्रायंगल क्यू आर पी के, बहुत ध्यान से देखना है, सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना आपको। देखिए इसमें ए बी अपान के क्यू आर, देखिए ए बी अपान के क्यू आर, उसके बाद देखिए बी सी अपान के आर पी, देखिए बी सी अपान के आर पी या पी आर, एक ही चीज़ है। उसके बाद बच्चों देखिए आपका फर्स्ट और लास्ट मतलब ए सी अपान के क्यू पी, देखिए ए सी अपान के क्यू पी या पी क्यू, क्लियर है। इसका मतलब कि ए वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा है। कैसे, देखिए आपका ए बी सी सिमिलर है किसके, क्यू आर पी के सिमिलर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बी है तो क्यू आर है, क्लियर है। उसके बाद आपका बी सी है, यहाँ देखिए आर पी है, ये भी ध्यान देना है। ए सी है तो आपका कितना पी क्यू ही होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, आपका जो फर्स्ट का थर्ड है वो देखते हैं। यहाँ देखिए आप किसी को उठा लीजिए। अब यहाँ देखिए आपका एमपी कितना है, 2 है, तो देखिए 2 और 4 का रेशियो निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, इतना तार है। 3 और 6 का भी निकालेंगे तो आपका रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए 2.5 है और यहाँ क्या है 5 है, इसका रेशियो अगर निकालेंगे किसी के साथ तो आपका 1/2 आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बिल्कुल समान नहीं है। बहुत देख सकते हैं कि सबसे पहले आप एमपी, और आप देखिए लिख भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, देखिए बहुत ध्यान से, आपका एमपी अपान की कितना हो गया, डीई, एमपी अपान के डीई निकालेंगे तो 2 और 4 का निकालेंगे रेशियो तो 1/2 आएगा। अब चलिए इसका भी निकाल लीजिए, पीएल और किसका, चलिए पीएल और निकाल लीजिए एफडी का, तो आप देखिए 3 और 6 का भी निकालेंगे तो 1/2 आएगा। बचा कौन, ये वाला बचा, क्या बचा, देखिए आपका एमएल अपान के अगर आप करते हैं ईएफ तो आपका 1/2 नहीं आएगा। मतलब ये दोनों रेशियो आपका बराबर है, लेकिन आपका जो तीसरा साइड एमएल है और ईएफ है इसका रेशियो आपका 1/2 नहीं आएगा। तो यहाँ आपकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपके उसमें इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल में नहीं है, इसलिए हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका फर्स्ट वाला भी फिगर जो था इसका पेयर, ये भी आपका सिमिलर था ट्रिपल ए से, और आपका ये किससे था, आपका ट्रिपल एस से था। लेकिन तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी से भी आपका सिमिलर नहीं हो रहा है, चारों में से कोई फिट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 2 साइड आपकी करस्पॉन्डिंग साइड है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में है, लेकिन तीसरा वाला नहीं है, इसलिए हम तीसरे वाले फिगर को बोलेंगे आपका सिमिलर फिगर नहीं है। और आपका 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और दिया, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपका 3 क्वेश्चन और है, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि किसके द्वारा सिमिलर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर, आपका सिंपल है, ये आपके लिए बच्चों करिएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर आप 2 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देखिए दिया हुआ है कि इन फिगर ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, ओडीसी आपका सिमिलर है किसके, ओबीए के। उसके बाद दिया हुआ बीओसी 125, सीडीओ आपका 70 दिया हुआ है। तो आपसे 3 एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, कौन कौन, देखिए डीओ आपका सी, मतलब इसकी भी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। उसके बाद डीसीओ इसकी भी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। उसके बाद ओएबी आपकी इसकी भी वैल्यू पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा सोचिए कि बीओसी और आपका डीओसी आपसे पूछा जा रहा है डीसीओ, देखिए डीसीओ और आपका डीओसी भी पूछा जा रहा है, वो ध्यान से, डीओसी भी पूछा जा रहा है। तो इसका और इसका सम आपका 180 डिग्री होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए आपका BOD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए BOD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और आप देख सकते हैं कि जो CO है आपका ट्रांसवर्सल है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका BOC एंगल और DOCO एंगल, मतलब इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ये आपको पता, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, तो लिख दीजिए। देखिएगा एंगल BOC प्लस बच्चों आपका DOC, ये वाला एंगल DOC इजकल टू 180 डिग्री, कैसे, आपका लीनियर पेयर से।
बहुत सिंपल है, आप लिख भी सकते हैं कि आपका BOD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC या CO इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से. अब चलिए BOC की वैल्यू कितना है आपकी 125 डिग्री है, प्लस DOC आपको तो निकालना ही है 180 डिग्री के बच्चों. अब DOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना आपका हो जाएगा 125 डिग्री. माइनस कर दीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, कितना हो गया बच्चों 5 हो गया. यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2 7 होता है, 5 बचेगा. और यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, आपका कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली आपको क्या आ गया DOC की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया बेटा 55 डिग्री. क्लियर है, 55 डिग्री. तो आपका एक वैल्यू निकल चुका है ये वाला. अब सुनिए, आपको ये वाला भी एंगल निकालना है. जब आपको किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल की वैल्यू पता चल चुकी है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इस वाले भी एंगल को लगा सकते हैं. तो लिख दीजिए बच्चों, क्या लिखिए, आपका एंगल DOC प्लस कितना हो जाएगा प्लस एंगल, देखिए आपको DCO निकालना है. देखिए DCO निकालना है तो लिख दीजिए, और उस वाले भी एंगल को DCO को लिख दीजिए, प्लस आपका एक बचा कौन सा ये वाला बचा, इसको ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू कितना लिख दिए बच्चों आपका 180 डिग्री. इसको रीजन में क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. आपको पता है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. आपने पढ़ा है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. बस वही आपकी बात है. देखिए DOC आप निकाल चुके हैं, कितना आपका 55 डिग्री है, प्लस DCO आपको तो निकालना ही है, DCO निकालना है, और प्लस ODC आपका कितना दिया हुआ है 70 डिग्री. इसका टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री के हो जाएगा. अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए. आपका एंगल DCO और प्लस बच्चों 70 और 55 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 मतलब आपका हो जाएगा 125 डिग्री. क्लियर, 70 और इसको जोड़ेंगे तो आपका 125 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना के 180 का हो जाएगा. अगर आप एंगल DCO निकालते हैं तो 180 माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 125 करना पड़ेगा. माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया आपका 5 हो गया. यहाँ कितना 7 में से 2 गया क्या 5. और आपका इसका मतलब कि DCO एंगल DCO भी कितना आ गया आपका 55 डिग्री आ गया. DCO भी 55 डिग्री. सिंपल है, देखिए ये भी आपका 55 डिग्री आया था, ये भी 55 डिग्री. मतलब 55 कितना हो गया 110 और 7 कितना हो गया 70 मतलब 180 हो गया. बिल्कुल सही है. अब आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना OAB. कौन सा OAB निकालना है. तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल आपका क्या है सिमिलर है. तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन के यूज करके इसको हम निकाल लेंगे. क्लियर है. आप चलिए करते हैं, देखिएगा सिंस यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस देखिए क्या है ODC आपका सिमिलर है किसके ट्रायंगल आपका BOC नहीं है, आपका OBA है, OBA के सिमिलर. देखिए आपका OBA के सिमिलर है. तो देखिए आपको कौन सा एंगल पहले चाहिए, देखिए आपको चाहिए OAB. क्या चाहिए OAB चाहिए. तो बहुत ध्यान से देखना है. अगर देखिए O है, A है, B है, फर्स्ट लास्ट मिडिल, इसमें भी आपको करना पड़ेगा. एंगल OCD देखिए फर्स्ट लास्ट मिडल, इसमें भी देखिए फर्स्ट लास्ट मिडल मतलब एंगल OAB. एक क्रम आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्रम से ही, नहीं तो अगर क्रम का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलती कर सकते हैं. देखिए आपका चाहिए आपका OAB चाहिए. इसमें देखिए OAB कहाँ है, OAB फर्स्ट लास्ट और बीच में आ रहा है ना. यहाँ भी आपको करना पड़ेगा फर्स्ट लास्ट और बीच करना पड़ेगा. मतलब आपका OCD OAB की क्या होगा बिल्कुल आपका इक्वल होगा. कैसे आपका सिमिलरिटी से, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बच्चों क्या होते हैं इक्वल होते हैं. आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर. अब चलिए OCD आपको पता है, देखिए OCD खोज लीजिए कहाँ आपको पता है. OCD
आपका CD, तो OCD आप निकाल चुके हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। OCD आप खोज लीजिए कहाँ आपका है, OCD देखिए आपका 55 डिग्री है। देखिए OCD बोलिए चाहे DCO बोलिए, बात एक ही। देखिए आपका OCD बोलिए चाहे DCO बोलिए, बात एक ही है। तो आपका ये वाला जो एंगल है देख सकते हैं, ये वाला एंगल कितना आप निकाल चुके हैं, 55 डिग्री निकाल चुके हैं। तो आप देखिए OCD की वैल्यू कितना आपकी 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री इसको कितना हो जाएगा आपका OAB के। तो फाइनली आपका OAB भी एंगल कितना आया आपका 55 डिग्री आया। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने इस एंगल की वैल्यू निकाला कैसे, लीनियर पेयर के द्वारा, लीनियर आपका पेयर के द्वारा। जब ये वाला एंगल निकल गया तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इस वाले भी एंगल को आपने निकाल लिया, जो कि वो भी 55 डिग्री आया। और आपने देखा कि आपको इस वाले एंगल को निकालना था, तो ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या था, सिमिलर था। तो आपने सिमिलरिटी का यूज करके आपने इस वाले भी एंगल को निकाल लिया, जो कि ये वाला भी एंगल आपका कितना होगा बच्चों, आपका 55 डिग्री होगा। इस क्रम को ध्यान देना। देखिए आपका OAB, तो आपका OCD करना पड़ेगा, और आपका OCD एंगल आपका 55 डिग्री है, तो आपका OAB भी एंगल आपका 55 डिग्री है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बच्चों आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको ये आपका तीनों एंगल की वैल्यू आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम बना लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रेपेजियम बनाना है सबसे पहले आपको एक। चलिए आप एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं ऐसे करके, आप देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका क्या है, D है। कह रहा है कि इसके जो डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं O पर। चलिए आपका डायगोनल आपका एक AC हो गया, और एक आपका डायगोनल क्या हो गया बच्चों, BD हो गया। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि सिमिलरिटी का यूज करके आपको शो करना है इतना बराबर इतना। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका ट्रेपेजियम है, तो इसमें आपका AB जो होगा वो किसके, आपका DC के पैरेलल होगा, जैसा कि आपको देखिए दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग ले लेते हैं, तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना। आपको ले लीजिए आपका DOC, आपका देखिए DOC एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका क्या है, देखिए DOC पहला ट्रायंगल ले लीजिए, और दूसरा ट्रायंगल आपका BOA ले लीजिए। चलिए इन ट्रायंगल आपका DOC में, बहुत ध्यान से देखिएगा, DOC में, ठीक है, एंड ट्रायंगल BOA में, ट्रायंगल BOA में आप देखिए पहले क्या क्या बराबर है। जरा आप लोग सोचिए कि AB और DC अगर आपके पैरेलल हैं, तो इसका मतलब आपका जो BD होगा वह क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो मतलब ए वाला जो एंगल होगा बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बहुत ध्यान से देखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? आप जरा इसको मिटा के देखिए, जरा तो इसको मिटा के देखिए, ये दोनों पैरेलल है और ये आपका क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ। तो ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल इसमें आपका ODC, इसको मैं पुनः मिला दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आपको। ODC एंगल ODC आपका इक्वल होगा कैसे, किसके एंगल के, OBA के, एंगल OBA के इक्वल होगा। लिखना रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि एज आपका जो देखिए AB है बच्चों पैरेलल है किसके, DC के, इसीलिए
आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए उसी प्रकार से ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। वही रीजन देखिए, ये दोनों पैरेलल है और ये आपका क्या है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। आप इसको भी मिटा के जरा देख लीजिए एक बार। देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो आपका ये वाला एंगल किसके होगा, इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो मैं आपको वही लिखने वाला हूँ, मैं इसको पुनः मिला दे रहा हूँ। तो वो ध्यान देखना, एंगल आपका क्या है, आपका OCD आपका इक्वल होगा किसके, बताइए तो, OAB के। एंगल OAB के, ये अभी क्या लिखेंगे, आपका सेम रीजन लिखेंगे, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि आपका AB जो है पैरेलल है किसके, CD के। आपका सेम रीजन लिखेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। और देखिए आपका एंगल DOC बच्चों बराबर है किसके, A, या लिख सकते हैं BOA के। एंगल BOA के कैसे, क्योंकि दो लाइन अगर ऐसे कट हो रही है तो आपका A वाला एंगल इस वाले एंगल के होता है इक्वल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी प्रकार से ये वाला भी एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे रीजन में बच्चों वर्टिकली, क्या लिखेंगे बच्चों बोली तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर आपस में बराबर है तो आप देख सकते हो एंगल इसके बराबर होगा। तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। कैसे बताइए, ए सिमिलरिटी से। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे फाइनली, लिखेंगे आपका, इसलिए बहुत ध्यान रखना, आपका ए वाला एंगल इसके इक्वल है तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल आपका डी, ठीक है, डी आपका CO, बहुत ध्यान रखना, डी लिखेंगे, डी या DOC लिख दीजिए, DOC आपका सिमिलर होगा। ध्यान से देखिएगा, डी किसके बराबर था, एंगल बी के इक्वल था ना, तो सबसे पहले आपका बी आएगा तो लिखेंगे बी, उसके बाद आपका ओ आएगा, क्लियर है, ओ आएगा, उसके बाद क्या आएगा ए। क्यों, क्योंकि बहुत ध्यान से देखना आपको, आपका जो डी था ये वाला, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल था तो ये वाला भी पहले पर, ये वाला भी पहले पर। उसके बाद आपका DOC आपका इक्वल था किसके, BOC के, यहाँ देख सकते हैं BOC एंगल। उसके बाद आपका फाइनली क्या था, आपका DCO था, आपका देखिए DCO था, तो इसमें भी आपका क्या होगा, BAO। देखिए DCO BAO, मतलब आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो देखिए क्रम आपका सही बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका DOC ट्रायंगल किसके सिमिलर हो गया, BOC के, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर ये पहले आ रहा है तो सबसे पहले भी पहले आएगा, उसके बाद आपका O आ रहा है, DOC उसी प्रकार से B आएगा बीच में, उसके बाद फाइनली आपका ये वाला आ रहा है तो उसके बाद ये वाला इसके बराबर होगा। इस क्रम को ध्यान देना है। तो आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर, हमने प्रूफ कर दिया सिमिलर। तो अब देखिए जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो आपका रेशियो होगा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, OA अपान के OC, देखिए इसमें कहीं OA है, देखिए इसमें है आपका OA है, क्लियर है, जब OA है तो आपका OC है। तो लिखेंगे बच्चों, देखिए OC क्या लिखेंगे, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, लिखेंगे OC अपान के, देखिए ये वाला ए दोनों और आपका ए भी दोनों होगा OA, क्लियर है। अब देखिए और क्या, आपका OB अपान के OD चाहिए, OB, इसमें देखिए OB कहीं है, हाँ यहाँ OB है, देखिए OB है और आपका OD है। अब की बार क्या लेंगे, इन दोनों को लेंगे, उसके बाद अब की बार इन दोनों को लेंगे, तो लिख देंगे आपका, क्या लिखेंगे बच्चों बताइए था, OD अपान के OB, OD अपान के OB। हमको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वहाँ देखेंगे फिर यहाँ देखेंगे, देखने के बाद ही हम रेशियो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों का तीनों रेशियो लिख दिया, ऐसा नहीं, देखना है उसके बाद ही लिखना है, जिसकी ज़रूरत है उसी को लिखना है। मतलब देखिए हमने देखा कि OA, तो हमने देखा कि OA यहाँ है तो OA और OC को ले लिया, फिर हमने देखा कि OB है, अच्छा OD है, फिर मैंने देखिए OB और OD का लिया, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। रीजन में लिखना भी हो तो लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप लोग रीजन जरूर लिखिएगा, स्पेस ना होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए आपको ये प्रूफ करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, आपका OA इंटू OD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OC इंटू आपका
ओ बी हो जाएगा। अब देखिए ओ ए को इधर ही रहने दीजिए, अपान के देखिए ओ सी को नीचे लाना, ओ सी को नीचे लाना, देखिए ओ सी इधर है, जब इधर आएगा तो आपका ओ सी हो जाएगा इज इक्वल टू, आपको ओ बी के इधर ही रहने दीजिए अपान की, ये आपका जो ओ डी है जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपको आ चुका फाइनल रिजल्ट, क्या आया, ओ ए अपान के ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान के ओ डी। क्लियर है। तो मतलब आपको सिमिलर प्रूफ करने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, जो हिसाब से आपको प्रूफ करना है वहीं आपको सिमिलरिटी का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि तीनों साइड करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल दिखा दिए और आपको जो प्रूफ करना वो आया ही नहीं। तो आपको देखना कि सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, उसी करस्पॉन्डिंग साइड को आप उठाइए और अपने टारगेट की तरफ क्या हुई पहुंचिए। बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, जो प्रूफ करना है उसी को हमको लेना है, बाकी और किसी को नहीं लेना है। तो हमने देखा कि इसमें क्या किया कि सिमिलरिटी का यूज़ करके मैं देखिए फाइनली आपको जो रिजल्ट प्रूफ करना था मैं क्या कर चुका हूँ, प्रूफ कर चुका हूँ। क्लियर है। तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए हम लोग अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आप 4। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए फिगर में आपका दिया हुआ है क्यू आर अपान के क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान के पी आर, और आपका देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है पी क्यू एस। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। बिल्कुल आप मत घबराइए। देखिए आपका दिया हुआ एक बहुत बात ध्यान से देखने वाली बात है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, किसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पी क्यू आर की, क्योंकि देख सकते हैं पी क्यू आर में आपके एक एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देख सकते हैं आपका एंगल 1 इज इक्वल टू आपका इक्वल है किसके, एंगल 2 के इक्वल है। इस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल पी क्यू आर, और एंगल 2 को लिख सकते हैं पी आर क्यू, लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल में आपके दो एंगल इक्वल हैं, कौन, पी क्यू आर जो एंगल है पी आर क्यू के इक्वल है। आप जरा इसको कुछ समय के लिए आप इरेज करके देखिए बहुत ध्यान से। तो आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का मतलब है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल दिया है तो इसके आमने सामने की जो साइड होंगी बिल्कुल क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल 1 के सामने की जो साइड होगी वो आपकी पी आर क्या होगी, पी आर, वह बिल्कुल इक्वल होगी एंगल 2 के सामने के साइड किसके, पी क्यू के। क्योंकि आप जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी एक ट्रायंगल में अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइडें भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करके मैंने लिख दिया पी आर बराबर कितना के, पी क्यू को, और इसको मैं बना दिया आपका इक्वेशन नंबर, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, फर्स्ट मान के चल रहा हूँ। ये आपका काम करेगा। अब देखिए जो जैसे फिगर था मैंने उसको वैसे फिगर को बना दिया। क्लियर है। तो चलिए अब देखिए आपका मैटर क्या गिवन है बच्चों, देखिए क्यू आर अपान के क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान के पी आर आपका गिवन है। इसमें जरा देखिए कि क्यू आर कहाँ है, देखिए क्यू आपका आर अपान के क्यू एस है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्यू टी अपान के पी आर है, होना चाहिए था क्यू टी अपान के क्यू पी होना चाहिए था, लेकिन आपका क्यू टी अपान के पी आर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्यू ए लिख दीजिएगा, आपका गिवन है। उसके बाद क्यू आर अपान के क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी रहने दीजिएगा। अब पी आर देखिए, इस पी आर के जगह बच्चों लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए इस पी आर के जगह पी क्यू लिखिए चाहे क्यू पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि इस पी आर की जगह मैं क्या लिख दिया, आपका पी क्यू, कोई दिक्कत है। देखिए इस आपको पी आर की जगह क्या लिख दिया, आपका पी क्यू, क्योंकि पी क्यू आपका पी आर के इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, उसके थ्रू हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका फर्स्ट देख सकते हैं पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ समय के लिए बच्चों मैं इस जो लाइन को आप इरेज करके देख लीजिएगा। इरेज मैंने लाइन को कर दिया। अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा क्यू आर, देखिएगा क्यू आपका क्या हो गया, क्यू आर अपान के क्यू एस इज इक्वल टू
क्यू टी अपान के क्यू पी। क्यू पी लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ क्यू पी, कोई दिक्कत नहीं, क्यू पी लिखिए चाहे पी क्यू लिखिए, बात तो एक ही, आप समझ सकते हैं। तो मतलब कि इन दोनों साइड का मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का दो साइड आपकी क्या है, प्रोपोर्शनल में है। अब देखिए आपका एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो एंगल Q है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आपका एंगल Q है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आपका क्या एंगल Q है। ये दोनों में आपका क्या है, कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका किस ट्रायंगल में आप ले सकते हैं, इन ट्रायंगल मैं बात करूँ, इन ट्रायंगल बात कर रहा हूँ सबसे पहले आपका PQS में एंड ट्रायंगल आपका क्या TQR है, TQR में आप देख सकते हैं। क्या बताइए, आपको क्या पता है, QR अपान के QS इज इक्वल टू आपका QT अपान के आपका क्या QP। ये आप क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव आप प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद आपको एंगल Q इक्वल टू आपको एंगल Q, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल Q जो होगा छोटे वाले भी ट्रायंगल में है और बड़े वाले ट्रायंगल में, मतलब दोनों एंगल आपका Q कॉमन है दोनों में, इसको लिख देंगे कॉमन। तो आपने देखा कि फाइनली आपका ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है। कैसे, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि देख सकते हैं कि इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी प्रोपोर्शनल में है और इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल Q है दोनों में बिल्कुल क्या है, आपका समान है। इसलिए दोनों ट्रायंगल आपके SAS सिमिलरिटी से क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर आपका ट्रायंगल आपका देखिए PQS आपका सिमिलर हो चुका है किसके, ट्रायंगल TQR के। रीजन लिख देंगे SAS, क्या SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है। हमने क्या किया देख सकते हैं, Q आपका R अपान की QS, बड़े वाले ट्रायंगल देखिए QR और छोटे का QS इज इक्वल टू आपका QT अपान की QP, मतलब छोटे और बड़े का देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड दो आपका क्या है, बिल्कुल सेम है और इसके बीच का जो एंगल भी बिल्कुल आप देख सकते हैं सेम है। इसलिए आपका छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है। कैसे, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जो कि बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन था और आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को बच्चों कोई डाउट होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं या आप लोग कमेंट बॉक्स करिए, मैं आपको दोबारा वीडियो शूट करके बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के थ्रू भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। करा कि S एंड T आर पॉइंट्स ऑन द साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले आप लोग बनाएंगे एक ट्रायंगल PQR, बना लेंगे अपने हिसाब से PQR। आप P को कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया PQR। तो बोल रहा है कि आपके S और T दो पॉइंट्स है, किस साइड पर, PR और QP पर। देखिए PR पर आपका S पॉइंट है, QR पर आपका T पॉइंट है, दो पॉइंट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सच दैट एंगल P इक्वल टू, और ऐसा है कि आपको जो एंगल P है एंगल RTS के, एंगल RTS का मतलब एंगल RTS, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के क्या है आपका इक्वल है। तो आपको शो करना है बच्चों कि आपका जो RPQ एंगल है, देखिएगा RPQ एंगल बड़ा वाला आपका जो ट्रायंगल है आपका सिमिलर होगा किसके, RTS के, RTS के सिमिलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ट्रायंगल में ले लीजिए और आपकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के 4 रूल्स होते हैं, उसी में से आपका किसी न किसी आपका देखिए फिट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले लीजिए, लिख दीजिएगा आप बच्चों, इन ट्रायंगल क्या आपको RPQ में एंड किसकी बात करनी है, ट्रायंगल RTS की बात करनी है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए आपको एक मैटर गिवन है। पहले क्या, आपका जो एंगल P है किसके, RTS के इक्वल है। तो लिख देंगे आपका एंगल आपका देखिए एंगल P इज इक्वल टू, एंगल P इज इक्वल टू बच्चों आपका एंगल RTS। बहुत ध्यान से देखना है आपको कि
आपका जो ट्रायंगल था आपका पहला देखिए RPQ में आपका एंगल P RTS में एंगल T के इक्वल है। आपका एक एंगल तो इक्वल हो गया। अब इसको लिखेंगे गिवन, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है इसलिए इसको गिवन लिखेंगे। और एक बात आप बहुत ध्यान से देखिएगा, RT जो भी आपका देखिए RPQ और RTS में आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपका जो एंगल R है दोनों में कॉमन है। देखिए RTS में भी आपका एंगल R है और RPQ में भी आपका एंगल R आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल R बराबर एंगल R। ये बच्चों आपका दोनों में आपका कॉमन है। बहुत ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है कि देखिए RPQ एंगल हो, आपका जो RPQ जो ट्रायंगल है और आपका RTS ट्रायंगल है, तो आपका जो एंगल R बच्चों दोनों में कॉमन हो रहा है, इसको लिख देंगे कॉमन। तो आपने क्या देखा कि बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में आपने देखा कि ए वाला एंगल इसके इक्वल और आपका ए वाला एंगल दोनों में कॉमन है, मतलब आपने दो एंगल को आपस में इक्वल दिखा दिया। तो आप बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, कैसे? डबल ए सिमिलरिटी से लिख देंगे। फाइनली देयरफॉर आपके हो जाएंगे ट्रायंगल आपका RPQ जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के। रीजन लिखेंगे बच्चों बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। क्लियर है? आपका सिमिलर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया और आपका बड़े वाले ट्रायंगल में आपका एंगल R और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल R के इक्वल है, मतलब आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिया। तो आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है? सिमिलर हो चुका है डबल एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। सिंपल था। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है कि ABE, बहुत ध्यान से देखिए बातों को, ABE आपका कॉन्ग्रुएंस है ACD के कॉन्ग्रुएंस है। देखिएगा बहुत ध्यान से, ABE आपका ACD के कॉन्ग्रुएंस है। तो लिख लीजिए पहले आपका, देखिए ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू बच्चों ट्रायंगल आपका ACD कॉन्ग्रुएंस है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जब कॉन्ग्रुएंस है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे बिल्कुल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और आपको शो करना है कि ADE और ABC, बड़ा वाला ABC आपके सिमिलर होंगे। अगर बच्चों अगर आपने दिखा दिया कि AD अपान के AB इज इक्वल टू AE अपान के AC और आपका एंगल A दोनों में कॉमन है ही, तो आपका SAS से आपका छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो दो रेशियो आपस में इक्वल है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपका ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस है, बिल्कुल सही। चलिए तो इसमें देखिए आपका AB, बहुत ध्यान से देखिएगा, AB जो होगा बच्चों आपका जो AB होगा बिल्कुल देखिए इसमें आपका AC के क्या होगा? इक्वल होगा। कोई दिक्कत? देखिए AB बराबर AC, AB बराबर AC, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कैसे लिखा हमने लिखा बाई CP/CT से। CP/CT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बच्चों जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AC। इसको बच्चों मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, बहुत सिंपल है। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निक दिमाग लगाइए, हमने AB बराबर AC लाया, क्या हम ला सकते हैं AD बराबर AE? अगर ला देंगे तो बस डिवाइड कर देंगे, आपका AB अपान के AD इक्वल टू AC अपान के AE आ जाएगा। देखिए क्या AD अपान के AE लाया जा सकता है? तो यहाँ देखिए कहीं AD आपका है AE है, देखिए यहाँ से देखिए इसमें देखिए AE है आपका, इसमें क्या है AD है। तो हम बच्चों लिख सकते हैं AE बराबर कितना के? AD के। कोई दिक्कत? हम उसी को ले रहे हैं जिसकी हमको ज़रूरत है, तो वहाँ से फिगर को देख करके ले रहे हैं, अटेंडम ऐसे ही नहीं। देखिए AE कौन सा? फर्स्ट और लास्ट, इसमें बच्चों फर्स्ट और लास्ट, AE बराबर AD। कैसे लिख सकते हैं आप? बाई CP/CT से। आप AE बराबर AD को बच्चों आप लिख सकते हैं AD बराबर कितना? AE। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इक्वेशन में बच्चों क्या बना लीजिए? 2। मैंने इसको इधर उधर क्यों लिखा उसका रीज़न आपको जस्ट अभी समझ में आ जाने वाला है। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करिए? डिवाइड करिए। फर्स्ट देखिए आपका सेकेंड क्या है? आपका AD
डिवाइड करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट का कितना हो जाएगा, ए डी अपान के ए बी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ए ई अपान के बच्चों कितना ए सी। हमने डिवाइड क्यों, हमने इसको क्रम को क्यों चेंज किया था, इसलिए चेंज किया था ताकि ए डी अपान के ए बी आए, क्लियर है। और आपका देख सकते हैं ए ई अपान के ए सी, ए ई अपान के ए सी है, इसलिए मैंने ए ई इक्वल टू ए डी लिख करके फिर ए डी को पहले लिख दिया और ए ई को क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया, ताकि हम इक्वेशन सेकेंड में और फर्स्ट का डिवाइड करें तो जो आपको मिलना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड करिए उससे मिलना चाहिए, बिल्कुल क्या मिल जाए, सेम और सटीक मिल जाए। तो देख सकते हैं फाइनली आपका ए डी अपान के ए बी इज इक्वल टू कितना, आपका ए ई अपान के ए सी आ चुका है। बिल्कुल मत घबराइए, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। अब देखिए, ले लीजिए इन ट्रियंगल, इन ट्रियंगल किसमें, ए डी ई की बात करिए, ए डी ई एंड बच्चों आपका ट्रियंगल ए बी सी में, ए बी सी में आपने क्या देखा, आप क्या देखा, ए डी अपान के ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान के ए सी। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या, 3 से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ए डी ई ट्रियंगल में, देखिए ए डी ई ट्रियंगल में और ए बी सी ट्रियंगल में आप में दोनों आपका एंगल ए क्या है, आपका कॉमन है, एंगल ए बराबर कितना, एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए आपका क्या है बच्चों, आपका ए, दोनों ट्रियंगलों में आपका क्या एंगल ए कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यस ए यस सिमिलरिटी से छोटा ट्रायंगल और क्या बड़ा ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है। क्यों, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में आपका ए डी किसके, ए बी के इक्वल है और आपका ए ई और ए सी के इक्वल है, और इन दोनों को इंक्लूड करने वाली साइड बच्चों आपका एंगल ए दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो चुका है, सिमिलर। अगर मैं इन दोनों का अलग अलग फिगर बना के दिखाऊं तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। चलिए हम इसको बना लेते हैं, ए डी ई बना लिया और बड़ा वाला ट्रायंगल जो था बच्चों मैंने उसको ए बी आपका सी बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका ए डी, देखिए ए डी आपका ए डी अपान के इसका क्या हो गया, ए बी, देखिए इज इक्वल टू ए ई, ये आपका ई है, आपका ए ई अपान की क्या देखिए आपका ए सी। तो देख सकते हैं कि दो साइड जो है इसके करस्पॉन्डिंग दो साइड के क्या है, प्रोपोर्शनल में है, और इसके बीच का आपका एंगल ए वाला ए, इसके बीच के एंगल आपका ए के क्या बिल्कुल इक्वल है, मतलब कॉमन है दोनों में आपका। देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या हो चुके हैं, आपके सिमिलर हो चुके हैं। कैसे लिखेंगे, फाइनली आपका ट्रायंगल आपका हो जाएगा कौन सा, आपका ए डी ई है, ए डी ई आपका सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल आपका ए बी सी के, ए बी सी के लिखेंगे यस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। तो आपने देखा कि ए डी ई जो ट्रायंगल है आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, आपके ट्रायंगल ए बी सी के एस ए एस क्राइटेरियन से, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करिएगा कि इसी का अलग अलग फिगर बना करके आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बहुत आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों इससे आसान कोई क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में है ही नहीं। देखिए कैसे, देखिए आपका फिगर दिया हुआ है, आपके दो अल्टीट्यूड हैं, देख सकते हैं ए डी अल्टीट्यूड है और आपका सी अल्टीट्यूड है एक ट्रायंगल एबीसी में, और दोनों अल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको देखिए आपको शो करना है, देखिए 4 बातें आपको शो करनी है, बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले जो पहली बात प्रूफ करनी है, आपको शो करनी है, उसको सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आपका चारों की जो चारों आपके जो क्वेश्चन प्रूफ करने हैं, देखिए डबल ए प्रॉपर्टी से सब आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रयास करिएगा कि आपके एक ट्रायंगल के 2 एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल दिखाने की कोशिश करिए और आपके चारों क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। देखिए कैसे, पहला देखिए मैं पहला प्रूफ करने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा, पेन और कांटे उठा के मेरे साथ साथ प्रूफ करना आप लोग भी स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं आपका ट्रायंगल ए ई पी आपका में एंड आपका ट्रायंगल किसकी सी डी पी की बात करेंगे। यहीं से उठाइए, जो आपको प्रूफ करना है ए ई पी और सी डी पी इन दोनों ट्रायंगल में ले लीजिए और देखिए कि क्या 2 एंगल आप इक्वल दिखा पाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ए ई पी इसमें खोजिए, ए ई पी कहाँ पड़ रहा है, देखिए ए ई पी मतलब इसकी बात हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए ई पी इसकी बात हो रही है। उसके बाद सी डी पी
CDP, मतलब इस वाले की बात हो रही है, मतलब देखिए यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, क्लियर है। अब हम क्या करें, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। इस ट्रायंगल को 1 लिख दिया, चलिए मैं इसको इस ट्रायंगल क्या लिख देना 2, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की बात हो रही है। तो देखिए आप क्या दिखा पाएंगे, देखिए AEP कितना, देखिए एंगल AEP आपका, देखिए AEP आपका 90 डिग्री है। देखिए ये भी 90 है तो आपका बच्चों ये भी 90 होगा, क्योंकि आपका CE परपेंडिकुलर है, A 90 तो आपका ये भी 90 होगा। तो AEP कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए आपका ट्रायंगल नंबर 2 में देखिए कोई 90 डिग्री है, बिल्कुल आपका यहाँ देखिए 90 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं CDP, लिख दीजिए एंगल CDP लिखेंगे बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। देख सकते हैं कि AEP बराबर CDP, क्योंकि दोनों आपके 90 डिग्री के हैं। और देखिए कोई एंगल आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि AEP में देखिए ए वाला एंगल और CDP में देखिए ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ऐसे दो लाइनें हैं तो ए वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इस वाले एंगल के इक्वल होता है। कैसे, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए कितना ईजी है, लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल लिख सकते हैं EPC या APE, कुछ भी लिखिए। AP जो E एंगल होगा, AP जो E एंगल होगा वह बिल्कुल बराबर होगा बच्चों आपके DPC के एंगल, या तो CPD कुछ भी लिखिए चलेगा, CPD के बराबर होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है। कौन कौन, आपका ए वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, क्योंकि इस 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बस बच्चों आप लिख दीजिएगा बिल्कुल बेचक, ट्रायंगल AEP आपका बच्चों सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, CDP के। AEP ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा किसके, CDP के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आप क्या दिखा चुके हैं कि दो एंगल, इसके दो एंगल करस्पॉन्डिंग इसके दो एंगल के क्या इक्वल दिखा चुके हैं। बस आपका हो चुका है क्या, AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आप प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों आपके जो ट्रायंगल होंगे क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। तो सिंपल था। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोग इसको इरेज कर लीजिएगा, और मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, जो भी है लिख लीजिए। ले लीजिए इन ट्रायंगल आपका ABD एंड बच्चों ट्रायंगल CBE में, क्लियर है, आपका ABD ट्रायंगल CBE में। देखिए ADB है कहाँ, खोज लीजिए, ABD देखिए इसकी बात हो रही है, ABD की बात हो रही है, और CBE की बात हो रही है। देखिए क्या आपको दो एंगल इक्वल दिखा सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखना कि ABE आपका A है, B है, E है, अच्छी बात है। उसके बाद आपका CBE तो हमने देखा कि पहले आपका एंगल B जो है, जो एंगल आपका B है, देखिए दोनों में आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ABD में, आपका BD में देखिए आपका ये वाला 90 डिग्री है, बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद CBE में, BE में यहाँ भी ये 90 डिग्री है। तो पहले लिख दीजिए एंगल क्या, ABD की बात करेंगे, AB आपका D, तो ABD में लिखना पड़ेगा आपको एंगल ADB, बहुत ध्यान से देखिएगा, ADB ये आपका 90 डिग्री है, इज इक्वल टू किसमें, CBE में। तो लिख दीजिए बच्चों आपका एंगल CEB, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मैंने क्या कर दिया कि एक एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का। बहुत आप ध्यान से देखिए ना, देखिए ABD ट्रायंगल में आपका AB आपका D ट्रायंगल में देखिए बच्चों ADB ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। उसके बाद आपका CBE में, CB आपका E में आपका CED देखिएगा, CED ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब उसके बाद एंगल B बराबर आपका एंगल B बच्चों क्या, दोनों में आपका क्या है, आपका कॉमन है। तो आपने क्या देखा कि इन दो ट्रायंगलों में आपने
एक एंगल को 90 डिग्री के इक्वल दिखा दिया और दूसरे वाले को क्या कर दिया, अपने इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि ए वाला एंगल दोनों आपका कॉमन है। तो लिख सकते हैं बच्चों आप ट्रायंगल आपका ए बी डी, देखिए ए बी डी आपका सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी बी ई के। कैसे, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी से आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। वैसे बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों आप अपने से करिए, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। सबसे पहले AEP में ले लीजिएगा और ADB में ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि एक एंगल आपका तो 90 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बहुत आप ध्यान से देखिए, देखिए AEP की बात करिए, देखिए AEP में देखिए आपका एक ऑलरेडी 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए ADB, कहाँ गया ADB, देख लीजिए ADB में आपका ये भी 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए AEP में, देखिए AEP में आपका ए वाला एंगल है, उसके बाद ADB में आपका एंगल A। तो आपने देखा कि इन दो ट्रायंगलों में आपका दो एंगल, एक एंगल देखिए आपका, देखिए AEP ये 90 डिग्री और ADB ये भी 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। और आपका एंगल A अब की बार दोनों में कॉमन है, तो आपके भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। वैसे ही करना चाहें आप तो देखिए PDC, देखिए PDC खोजिए कहाँ है, PDC आपका ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद BEC खोज लीजिए, BE आपका C ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए PDC में देखिए PDC एंगल आपका 90 डिग्री है। उसके बाद आपका BEC में देखिए BEC भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए आपका एंगल C देखिए दोनों में कॉमन है, बहुत ध्यान से देखिए। PDC में देखिए, PDC में भी आपका ये वाला एंगल C है और BEC में भी आपका एंगल C है। तो अब की बार इस दोनों में आपका देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है आपका इस वाले एंगल की इक्वल है और एंगल C अब की बार क्या दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, डबल A सिमिलरिटी से आपका क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। तो बच्चों कुछ करना नहीं है, आपका जो 4 क्वेश्चन है दोनों ट्रायंगल में लेकर के आप देखेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल के आपका इक्वल होगा, कैसे 90 डिग्री से इक्वल हो जाएगा और आपका जो एक एंगल होगा दूसरे के बिल्कुल आपका कॉमन हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से सब आपका डबल A प्रॉपर्टी से आपका बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, बाकी 2 का हिंट भी दे चुका हूँ, आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 पर। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। आपका कह रहा है कि E एक पॉइंट है साइड AD प्रोड्यूस्ड आफ्टर पैरेललोग्राम ABCD। मतलब देख सकते हैं कि आपको E एक पॉइंट है, जब साइड AD को पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उस पर एक पॉइंट आपका E है। उसके बाद बोल रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD। आपको जो BE है वह क्या करता है कि CD को इंटरसेक्ट करता है। किस पॉइंट पर देख सकते हैं आपका, F पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको शो करना है बच्चों कि ABE, बहुत ध्यान से देखिएगा, ABE जो ट्रायंगल है वह सिमिलर होगा CFB के। CFB बोले तो CFB आपका ए वाला है। सिंपल है, कुछ मत करिए। सबसे पहले दोनों ट्रायंगलों में आप ले लीजिए, लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल, किसकी बात कर रहा है, ABE की, ABE एंड ट्रायंगल CFB में आप प्रयास करिए कि 2 एंगल इक्वल दिखाने का। सिमिलरिटी के 4 रूल्स मैंने बताए, उसी में से किसी न किसी एक पर आपका हो जाएगा। तो देखिए बच्चों एक बात आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है। जब आपने AD को आगे बढ़ाया है तो आपका जैसे देखिए AD पैरेलल आपका BC है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो आपका AE भी आपका BC के पैरेलल होगा, क्योंकि AD लाइन को ही आपने क्या किया, E तक बढ़ाया है। सो आपका AE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो आपका ट्रांसवर्सल क्या होगा बच्चों, आपका BE ट्रांसवर्सल होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें A वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों बताइए कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देख सकते हैं कि A लाइन और A लाइन आपस में पैरेलल है और B क्या काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो A वाला एंगल जस्ट इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
आप कुछ समय के लिए इसको मिटा के भी देख सकते हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपको कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप लिख सकते हैं बच्चों एंगल AEB, देखिएगा बहुत ध्यान से, AEB जो होगा बच्चों इक्वल होगा किसके, लिख सकते हैं CBF के, एंगल CBF के। रीजन लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब देखिए जो मैंने इरेज किया था उसको आप पुनः बना दीजिए। फाइनली आपका फिगर पुनः प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मिटा करके भी आप समझ सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। अब हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगलों में एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल दिखा चुका हूं। अब देखिए और कोई एंगल आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए AEB में एंगल A जो है और CBF में एंगल C के इक्वल है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये कैसे लिख दिए, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा ABCD आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो लिख सकते हैं एंगल EAB इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में FCB के, एंगल FCB के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट, रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में आपका एंगल A और इस वाले ट्रायंगल में एंगल C के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमने क्या देखा कि इन दो ट्रायंगलों में मैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल दिखा चुका हूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल A इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल C के इक्वल होगा। तो मैं दो एंगल इक्वल दिखा चुका हूँ, बस आपको तीसरा एंगल दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डबल A प्रॉपर्टी से आपका सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे फाइनली देयरफॉर ट्रायंगल आपका ABE सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल CFB के, कैसे, डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका बच्चों सिमिलर हो चुका है। आप देख सकते हैं सिंपल था। देखिए आपका AEB ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के देख सकते हैं CBF के इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। उसके बाद एक एंगल दिखा दिया एंगल A इस वाले एंगल C के इक्वल दिखा दिया, अपोजिट एंगल आपका पैरेललोग्राम। तो आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिया इसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल के, बस आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका, फाइनली सिमिलर हो चुका। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, बस सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन सारे के सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको चारों जो रूल्स हैं, आपको जो थ्योरम उसी का यूज करते हुए आपको काम करने होते हैं। बहुत इजी है, अगर आप लोग कूल माइंड से अच्छे तरीके से दिमाग लगा के क्वेश्चन करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले करना स्टार्ट करिए, कोशिश करिए कि आप लोग चारों थ्योरम में से किसी न किसी एक पर आप काम करते जाइए। अगर फिट हो गया बस आप सिमिलर दिखा देंगे, बहुत ईजी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 9 की तरफ। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है कि इन फिगर 6.39 ABC और AMP। देखिए आपका ABC एक ट्रायंगल है और AMP एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपके राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल B और M पर हैं। तो आपको प्रूफ करना बच्चों कि देखिए ABC आपका ABC ट्रायंगल और आपका AMP ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, और आपको ये वाला भी प्रूफ करना, दो बातें प्रूफ करनी है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको प्रूफ करना उस ट्रायंगल में ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका AMP में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ABC में लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल ABC 90 है और आपका AMP भी 90 है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि आपका प्रत्येक कितने डिग्री के इक्वल है, बताइए आप लोग, 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद देखिए और कोई आपको एंगल कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए आप। देखिए ABC में और आपका AMP में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका एंगल A दोनों में है। देखिए AB
सी में भी आपका एंगल ए आ रहा है और AMP में भी आपका एंगल ए ही आ रहा है। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल ए बराबर आपका एंगल ए। आपके दोनों में आपका दोनों ट्रायंगलों में आपका एंगल जो ए होगा आपका बिल्कुल कॉमन है। तो आपके दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं। तो फाइनली लिख सकते हैं बच्चों देयरफॉर आपका ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल आपका AMP के। लिखना होगा रीजन कैसे, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपके दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं। जब सिमिलर हो चुके हैं तो इसका मतलब पहला आपका प्रूफ हो चुका है। दूसरा देखिए प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है उसको भी देख लीजिए। CA अपान के PA, अच्छी बात है। CA देखिए CA अपान के PA कोई दिक्कत नहीं। देखिए CA लिख दीजिए, CA अपान के इसका क्या हो जाएगा PA। क्लियर है, CA अपान के PA करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शनल में होगा। अगला देखिए BC अपान के MP, हमको BC की जरूरत है। देखिए BC बोले थे वाला BC अपान के MP बिल्कुल इक्वल होगा। रीजन लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लिख सकते हैं बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को, क्योंकि देख सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी आपकी प्रोपोर्शनल में होंगी। आप रीजन भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, रीजन लिखना आपको जरूरी है। तो CA अपान के PA इक्वल टू BC अपान के MP लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग भी साइड क्या होगी आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ये भी आपका प्रूफ हो चुका। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर। अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता रहूं तो बच्चों आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाएं और हम लोगों का जो प्रत्येक वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे जल्दी मिल सके। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं सॉल्व करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करा दूंगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कल 6.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 10 से लेकर के 16 तक टोटल सॉल्यूशन मैं करा दूंगा और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।